आज का हमारा टॉपिक है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो संसद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष देता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। राज्यसभा में स्थानों की आवंटन से संबंधित प्रावधान है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को प्रावधान निर्धारित करता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। संसद की सदन का उपाध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253 है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा। वर्ष 2026 तक रहेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम पढ़ेंगे संसद के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संसद के संबंधित अनुच्छेद में से सबसे पहला है अनुच्छेद 79, जिसमें संसद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 80 संसद राज्यसभा की संरचना का गठन किया गया था। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का गठन। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदस्य की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद के संबोधन तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 79 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 91 में राज्यसभा के कर्तव्यों के निर्वहन तथा अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अनुच्छेद 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में लोकसभा तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में लोकसभा तथा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना। इसमें किसका है। लोकसभा अध्यक्ष का।
तो अनुच्छेद 97 में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते को अनुच्छेद 97 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेना। अनुच्छेद 100 में दोनों सदनों की मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में सदनों स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेना। अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हता न होते हुए अथवा निर्रहित किए जाने पर भी संसद में बैठने तथा मतदान करने पर दंड।